क्या हो जब कोई शैतान इंसान बनने की कोशिश करे और उसको लोग इंसान न बनने दे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। इस मूवी का नाम लियो है। अगर इस मूवी की कोई भी स्टोरी किसी मूवी से मैच करती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मूवी की शुरुआत कश्मीर से होती है। हम देखते हैं चारों तरफ बैरियर लगाए जा रहे हैं। पुलिस वाले एक अनाउंस कर रहे हैं, सभी लोग घर चले जाएं, अभी सभी को जान का खतरा है। तभी हम देखते हैं यहाँ एक हाइना वो एक आदमी पे हमला कर देता है और उसको जान से मार देता है। फिर वो हाइना एक बच्ची की तरफ बढ़ता है। जैसे वो उस बच्ची को पकड़ने वाला होता है उतने में ही एक आदमी उस हाइने को दूर फेंक देता है। वो कोई और नहीं, वो लियो था और लियो के साथ उसकी फाइट होने लगती है। हाइना उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है और लियो भी उससे बहुत लड़ता है। लास्ट में एक पुलिस वाला एक डॉट मार के उसको बेहोश कर देता है और इस लड़ाई में लियो को भी बहुत चोट लग जाती है। पूरे गाँव वाले लियो को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लियो को सारे गाँव वाले जानने लगते हैं। लियो का यहाँ एक पुलिस वाला बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और लियो से बोलता है, तुम कहाँ से आए हो? लियो अपनी आप बीती किसी को नहीं बताता। वो कहाँ से आया है, वो क्या करता था और वो कहाँ रहता है, वो किसी को कुछ नहीं बताता। और लियो की एक बेटी और बीवी, वो तीनों साथ में हंसी खुशी वहाँ रहा करते थे। लियो अक्सर एक बार में शराब पीने जाता था, पर उसको वहाँ ये पता चलता है कि एक आदमी वो बच्चियों को किडनैप करता है और उनको जान से मार देता है। उस गाँव में पहला तो आतंक एक हाइना मचाया था और दूसरा आतंक एक सीरियल किलर ने करा था। लियो का फिर दोस्त उससे मिलने आता है और बताता है रोते हुए उसकी बेटी गायब हो गई है, कल से वो लापता है। लियो बहुत घबराते हुए बोलता है, ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, मुझे पता करना होगा आखिर उसकी बच्ची गई कहाँ। फिर उसकी बीवी मना करती है कि तुम्हें इस सब पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। लियो यहाँ रोते हुए बताता है, अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं क्या करता। और यहाँ वो पता करने लगता है कि आखिर वो इंसान कौन है जो इन बच्चियों को किडनैप कर रहा है। अगले ही दिन वो बच्ची की लाश एक नहर के किनारे मिलती है। यहाँ पुलिस वाला टूट जाता है और लियो उसको संभालते हुए बोलता है, तुम परेशान ना हो, मुझको देर हो गई पता करने में, पर मैं पता करके रहूंगा आखिर वो इंसान कौन है। लियो एक बार में बैठा होता है और तभी एक लड़का बेढंगे तरीके से लियो के पास बैठता है और उससे उलपटांग की बात करने लगता है। लियो वहाँ से हटा है, तभी वो लड़का बोल देता है, मजा बहुत आता है मुझे छोटी छोटी गुड़ियाओं के साथ खेलने में और उसी का मजा ही है, आज मैं फिर एक गुड़िया के साथ खेलूंगा। यहाँ लियो सारी बात समझ जाता है। लियो उससे पूछता है, आखिर तू ये क्यों करता है? वो आदमी समझ नहीं पाता। वो लड़का लियो से बोलता है, तू जाके अपना काम कर, तुझसे कोई मतलब नहीं। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है लियो का। लियो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो 3 भाई है। बड़े भाई का नाम एंटोनियो दास है, दूसरे का नाम हरोल्ड दास है और तीसरे का नाम लियो है। हेरोल्ड एक बहुत ब्रूटल इंसान होता है, वो किसी को मारने में एक बार भी नहीं सोचता, इसी वजह से उसे जेल हो गई है। और दूसरे बचे एंटोनियो और लियो, ये दोनों वो बिजनेस संभालते थे जहाँ काला धंधा होता था। वो लोगों से वसूली करते थे और बहुत गुंडागर्दी करते थे अपने शहर में। पूरे तेलंगाना में इन लोग का राज चलता था। तभी लियो का भाई हेरोल्ड जेल से छूटता है और वो आके अपने दोनों भाइयों से मिलता है और उन लोग से बोलता है, इतने दिन तुमने जो भी किया वो सब ठीक है, पर अब मैं ड्रग्स का काम करूंगा। यहाँ लियो नाराज हो जाता है। लियो बोलता है, सब काम ठीक है पर ड्रग्स इसका काम मुझको नहीं करना। और इसी बीच लियो को एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। लियो फिर अपने भाई से कई दिन बाद बोलता है, मुझे ये काम ही नहीं करना, मुझे यहाँ से जाने दो। एंटोनियो और उसका भाई वो दोनों लियो को मना करते हैं और बोलते हैं, इस काम में आने की एंट्री है पर जाने की एंट्री नहीं है और ये कानून सभी के लिए लागू है, फिर वो चाहे तू हो और फिर चाहे हमारी टीम का कोई भी आदमी। यहाँ सीन कट होता है। हम देखते हैं उसी बार में एंटोनियो उसी लड़के के सामने खड़ा है और उसको एक तमाचा मारता है जिससे उसके सारे दांत टूट जाते हैं। उस बार में छोटे छोटे गुंडे जो शहर में आतंक मचाए थे वो भी लियो के ऊपर हमला कर देते हैं और लियो बहुत बेरहमी से सबको मारता है। और उस लड़ाई के बाद लियो वहाँ आराम से बैठ जाता है और पुलिस वाले आते हैं। तभी पुलिस वाले की गन छिना के लियो की तरफ तानता है। लियो भी एक ऑफिसर की गन छिना के उसको गोली से मार देता है। पुलिस वाला देखता रहता है कि एक आम आदमी उसका इतना अच्छा निशाना कैसे। यहाँ भी वो सीरियल किलर का किस्सा खत्म हो जाता है। फिर उसका दोस्त जो पुलिस वाला है वो उससे पूछता है, तुम्हारा इतना अच्छा निशाना कैसे है, आखिर तुम क्या काम करते थे? तुम ये बात किसी को नहीं बताते पर एक दोस्त के नाते तुम मुझको ये बात बता सकते हो। एक बार सीन फिर शिफ्ट होता है पास्ट में। हम देखते हैं एंटोनियो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और वो जंगलों की लकड़ियाँ काट के स्मगल करता था और उसका हाथ लियो बटाता था। लियो सारी लकड़ियाँ जब बॉर्डर पार करवा रहा था तभी दूसरी वाली पार्टी जो उनके अपोजिट काम करती थी वो उनके ऊपर हमला कर देती है और लियो यहाँ बहुत बेरहमी से सबको मारता है। जो गुंडे लियो से भागने की कोशिश कर रहे थे और वो दूर तक जा चुके थे, लियो अपनी गन से उन पे निशाना लगाता है और उनको वहीं
ढेर कर देता है। एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लियो पुलिस वाले से बोलता है जब आम आदमी के ऊपर हमला होता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि वो निशाना सही लगा रहा है कि गलत लगा रहा है। और लियो यहाँ अपनी बात काटते हुए वहाँ से निकल जाता है। पर अभी वो लड़का मरा नहीं था जो बच्चियों को किडनैप करके उनको मार देता था। वो वहाँ से जख्मी हालत में भाग जाता है और वो जाके लियो के घर में छुप जाता है। लियो जब रात में जाता है तो उसको पता नहीं चल पाता कि उसके घर में कोई छुपा है और लियो आराम से जाके अपने घर में सो जाता है। रात में कुछ आवाजें होती हैं। लियो जब जाके देखता है वही लड़का उस बच्ची को पकड़े होता है और लियो से बोलता है अगर तू आगे बढ़ा तो तेरी बच्ची को मैं मार दूंगा। लियो पीछे हटता है। तभी हम देखते हैं उस हाइना को जो अभी भी जिंदा है। हाइना उस पर हमला कर देता है और उस आदमी को मार देता है। फिर हाइना बाहर भाग जाता है। उसकी बच्ची लियो के पास दौड़ते हुए आती है और गले लग जाती है और वो आदमी अभी भी बाहर पड़ा है मरा हुआ, पर उसको लियो जाके नहीं देखता। लियो अपनी बेटी को जाके कमरे में सुलाता है। तभी वो चारों तरफ देखता है कि कुछ टार्च लेके उसके घर में आदमी घुस रहे हैं। लियो सबको चुन चुन के मारता है और एक आदमी को पकड़ता है और बोलता है आखिर तू कौन है, तुझे किसने भेजा। वो किसी का नाम नहीं बोलता। लियो उसको बहुत मारता है और ये सभी गोलियों की आवाज और ये लड़ाइयों की आवाज अगल बगल वालों को सुनाई देती है तो वो पुलिस को भी खबर कर देते हैं। और यहाँ लियो उस आदमी को पकड़े होता है और उसको बहुत मारते हुए पूछता है आखिर तुझे किसने भेजा। वो मरने से कुछ समय पहले बोलता है एंटोनियो, और ये कह के वो मर जाता है। एक बार सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हम देखते हैं एंटोनियो और लियो दोनों कहीं जा रहे हैं और उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो लियो को पसंद करती थी और लियो उसको वो अपने भाई से बोलता है इसी के लिए मैंने सब काम छोड़ा और मैं आने वाले टाइम में इसी के लिए सब काम छोड़ूंगा। ऐसे ही वो दोनों भाई आपस में काम करते रहते हैं और इसी बीच लियो उस लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है। लियो अपनी बेटी और बीवी के साथ टाइम एक्सपेंड करता है और अपने काम में ध्यान नहीं देता। एंटोनियो हमेशा बोलता था कि एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझको आजाद कर दूंगा तेरी जिम्मेदारी से। और यहाँ एंटोनियो पहुँच जाता है लियो के घर। लियो की बेटी तो स्कूल गई थी पर लियो की बीवी वो उसके घर में ही थी और एंटोनियो उसको गोली मार के वहाँ से चला जाता है। जब लियो घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसको अपनी गोदी में ले लेता है। एक बार फिर उसके सांस आ जाती है और वो बता देती है कि मुझको और किसी ने नहीं तुम्हारे बड़े भाई ने मारा है। लियो अपने भाई एंटोनियो के पास जाता है और बहुत लोगों को मारते हुए एंटोनियो के पास पहुंच जाता है और एंटोनियो से बोलता है आखिर तू मेरा भाई या दुश्मन। एंटोनियो बोलता है धंधे में कोई भाई नहीं होता और ना कोई दुश्मन, जो भी धंधे के सामने आएगा उसको मरना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे तू हो चाहे तेरी बीवी हो और तेरा बच्चा भी सामने आ जाएगा तो भी मैं उसको मार दूंगा। लियो अपने भाई के मुंह से ये बात सुन के और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और उन लोगों को बहुत मारता है और आखिर में वो एंटोनियो को अधमरा करके वहाँ से चला जाता है। लियो को लगता है कि वो उसको मार चुका है पर अभी एंटोनियो जिंदा है। और एक बार सीन फिर शिफ्ट होता है। उसका दोस्त पुलिस वाला लियो से बोलता है हमारे शहर में पुलिस वाले कम हैं और उन लोगों को गोली चलानी नहीं आती, तुम उनको गोली चलाना सिखाओ, जैसी भी तुम चला लेते हो। फिर लियो उन लोगों को गोलियां चलाना सिखाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत से आदमी लियो के घर आ जाते हैं और उसकी बेटी का अपहरण करके वहाँ से उसको ले जाते हैं। और ये बात लियो को जब पता चलती है, लियो अपने दोस्त पुलिस वाले की बुलेट लेके उन गाड़ियों के पीछे लग जाता है और बहुत दूर चेस करने के बाद भी वो गाड़ियों को पकड़ नहीं पाता। फिर एक जगह गाड़ी रुकती है वो शहर के पहले, जहाँ तेलंगाना लिखा था और दूसरी तरफ लिखा था कश्मीर। वहाँ वो आके गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और लियो भी रुक जाता है। फिर हम देखते हैं भाई गजब की चीज, एंटोनियो सामने खड़ा है और वो लियो से बोलता है मैं तेरे घर नहीं आ सका, तूने मुझको मना करा था कि मेरे घर तू कभी ना आना, तो ये शहर तेरा घर है और मैं शहर के बाहर खड़ा हूँ। अगर तुझे अपनी बेटी वापस चाहिए तो मेरे घर मतलब मेरे शहर आके ले जा। एंटोनियो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है और लियो जैसे ही बढ़ता है वैसे ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल एंटोनियो ने बीच रास्ते में एक तार बांधी थी और वो तार से लड़ के उसकी गाड़ी भी टूट जाती है और लियो वहाँ गिर जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हड़कंप थी, आखिर वो लोग कौन थे जो पूरे गांव में तबाही करके गए हैं। फिर पुलिस वाले को ये भी पता चल जाता है लियो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तेलंगाना में उसका सिक्का चलता है। इसी वजह से लियो को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर लियो अभी अरेस्ट होने वाला नहीं है। लियो की बेटी तो तेलंगाना में है एंटोनियो के पास और एंटोनियो कुछ भी कर सकता है। फिर हमें जेल में पता चलता है जो लड़की लियो का ध्यान रखती थी और उसकी बेटी का ध्यान रखती थी वो उसकी बीवी नहीं, उसकी बीवी की बड़ी बहन है और उसने कसम खाई थी जब तक उसकी भांजी मतलब लियो की बेटी बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक वो उन लोग को छोड़ के नहीं जाएगी। लियो फिर अपने दोस्त पुलिस वाले से बोलता है मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बेटी की जान खतरे में है और मेरी बेटी तेलंगाना में है। उसका दोस्त बोलता है आखिर वो लोग कौन थे, मुझको सारी
बात बताओ, तभी मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। फिर लियो अपनी पूरी आप बीती बताता है। वो 3 भाई हैं और तीनों बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और उसका मझला भाई जिसका नाम हरोल्ड दास है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और उसके बाद मेरा भाई एंटोनियो, वो भी मेरे भाई के जैसा है पर वो हमेशा मेरे साथ रहा था, इस वजह से वो ज्यादा ब्रूटल नहीं है। और उसके बाद मैं पूरा धंधा अपने भाइयों का संभालता था, पर जब से मैं इस शहर में आया हूँ तब से मेरे भाई मेरे पीछे लगे हैं। दरअसल मेरी बेटी को मार के धंधे में मुझको वापस लाना चाहते हैं, पर मैं वो धंधा नहीं करूँगा जिस धंधे ने मेरी बीवी को छीन लिया, जिस धंधे ने मेरी खुशी को छीन लिया। अगर मैं समय से नहीं पहुँचा तो मेरी बीवी को तो वो मार चुका है और मेरी बेटी को भी मार देगा। उसका दोस्त बोलता है पहली बार मैं नहीं था और मेरे हाथ में ये काम नहीं था, पर आज मैं ये कर सकता हूँ, मैं तेरी बेटी को बचा सकता हूँ। इस वजह से वो लियो को जेल से छोड़ देता है और बोलता है मैंने तुझे अपनी जिम्मेदारी में छोड़ा है और तू अपना काम खत्म करने के बाद तुरंत यहाँ आएगा। लियो अपने दोस्त से वादा करके वहाँ से निकल जाता है और लियो अपने दोस्त का फोन मांगता है और बोलता है मुझे एक कॉल करनी है, क्या एक कॉल कर सकता हूँ? पुलिस वाला अपना फोन देता है लियो को और लियो फोन मिलाता है भाई एक बार फिर गजब की बात विक्रम को, और विक्रम से बोलता है मैं तेलंगाना आ रहा हूँ और मेरी बेटी उनके पास है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी तू रखेगा। और ये बोल के वो फोन काट देता है। लियो फिर पहुंचता है तेलंगाना और अपने भाई मतलब एंटोनियो के सामने आके खड़ा होता है, पर लियो का दूसरा भाई हरोल्ड दास वहाँ नहीं होता और लियो एंटोनियो से बहुत लड़ता है। एंटोनियो के साथियों को लियो बहुत बेरहमी से मारता है। जब एंटोनियो को ये पता चल जाता है लियो अब उसको नहीं छोड़ेगा, तभी वो उसकी बेटी को सामने ले आता है और जैसे ही मारने वाला होता है उतने में भाई एक एंट्री और होती है। वो एंट्री और किसी की नहीं विक्रम सर की होती है। विक्रम एंटोनियो से लियो की बेटी छीन लेता है। बेटी को लेके वो एक सेफ जगह खड़ा कर देता है और विक्रम वहाँ 2 लोगों को बहुत मारता है। और यहाँ लियो एंटोनियो को भाई ऐसा धोता है बुरी तरीके से निचोड़ के, और लास्ट में वो अपने भाई को मार ही देता है। और उसकी दम निकलते हुए वो अपने भाई को फोन मिलाता है जिसका नाम हरोल्ड है। हरोल्ड बोलता है ऐसा लियो नहीं कर सकता, अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ लियो फोन उठाता है और बोलता है आजा, तू भी कम नहीं है, मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी जैसे जिंदगी बर्बाद करी है वैसी मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। यहाँ लियो फोन काटते हुए वो फोन तोड़ देता है और अपनी बेटी को गोदी लेके एक बार फिर अपने घर वापस आ जाता है कश्मीर, और अपनी बेटी को हीरोइन को देने के बाद बोलता है तुम उसको दूर ले जाओ, मैं अपना बीता हुआ सारा काम खत्म करके वहाँ पहुँचता हूँ। और यहाँ मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी और स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं। जितने भी यस और लाइक्स आएंगे उतनी ही जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक